हाँ जी, राम राम सा। तो दोस्तों आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 52 नंबर का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आखिर होती क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसकी लिमिटेशन बता दूं आपको कि लिमिटेशन क्या होगी। वैलिड फॉर ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मींस अगर मेरे पास 3x3 m इज इक्वल टू n है तभी मैं एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकता हूं। अगर 2/3 की बात करूं तो मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास दो टाइप्स की होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड देन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आखिर होती क्या है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो मेरे पास ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करूं तो एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स मेरे पास है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं। अब ये मेरे पास में क्या हो गया, एक प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। तो प्रिंसिपल डायगोनल से अबव जो भी मेरे पास में एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 0 0 0 एज इट इज हो जाएगा। इट मींस मेरे पास में एक लोअर साइड में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। सो यहाँ पे डिफाइन हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, और ये है m इज इक्वल टू n मींस एक स्क्वायर मैट्रिक्स। सो यहाँ पे अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो ये मेरे पास 1 2 है, ये फर्स्ट रो है एंड सेकंड कॉलम है। तो a12 में जहां पे 1 इज लेस देन 2 है मींस i इज लेस देन j है। एज इट इज अगर मैं a13 की बात करूं तो 1 इज लेस देन 3 है, a23 की बात करूं तो 2 इज लेस देन 3 है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होता है। देखिए, अगर मैं ए मैट्रिक्स की बात करूं तो a ऑफ i j n क्रॉस n एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। a ऑफ i j इज इक्वल टू 0 मींस i एंड j एलिमेंट जो है, j नंबर का एलिमेंट हमारे पास 0 कब होगा, i इज लेस देन j के लिए। i इज लेस देन j, i इज लेस देन j, i इज लेस देन j के लिए 0 है। और a i j इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू j। सो a i j यानी कि a21, ये 2 हमारे पास में ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। 3 हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, 3 हमारे पास ग्रेटर देन 2 है, तो ये डजंट इक्वल टू 0 है मेरे पास। ठीक है। नॉन जीरो वैल्यूज आएगी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स एंड इंक्लूडिंग प्रिंसिपल डायगोनल। सो ये हमारे पास में हुआ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स खत्म। अब देखिए मेरे पास में क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जब मैं बात करता हूं तो मेरे पास में क्या होगा, डेफिनेशन ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर मस्ट बी 0। ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर मस्ट बी 0 0 0 एज इट इज। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये मेरे पास में 3x3 m इज इक्वल टू n एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूंगा। ठीक है। सो यहाँ पर मैं जब एलिमेंट्स की बात करूंगा कि कौन से एलिमेंट्स हमारे पास में नॉन जीरो होंगे एंड कौन से एलिमेंट्स हमारे पास जीरो होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अपर ट्रायंगुलर एक फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। हो रहा है मेरे पास एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, एंड यहाँ पे a ऑफ i j अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता हूं तो a ऑफ i j इज इक्वल टू 0 किसके लिए होगा, फॉर i इज ग्रेटर देन j के लिए होगा। यानी कि i इज ग्रेटर देन j, i इज ग्रेटर देन j, i इज ग्रेटर देन j के लिए 0 0 0। बट फॉर i इज लेस देन और इक्वल टू j के लिए a ऑफ i j इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे a ऑफ 1 2 यानी कि 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3। ठीक है। 2 इज लेस देन 3 के लिए डजंट इक्वल टू 0। एंड आफ्टर फॉर a2 2 यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 के लिए भी हमारे पास में डजंट इक्वल टू 0 होगा। ओके। सो ये था हमारे पास में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात की एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात की। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।